Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages. We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार, ट्रंप के गाजा अमन मंसूबों की चंद शिकों में तब्दीली का मुतालबा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमास क़यादत के दोहा में तुर्की और मिस्र और कतर के हुकाम से मुलाकात। हमास ने मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने वाली शिक में तरमीम का मुतालबा कर दिया, वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। गाज़ा से फ़लस्तीनियों को इनख़ला कबूल नहीं, इनख़ला इसराइली फ़ौज का होना चाहिए। दुनिया इसराइली फ़ौज के गाज़ा से इनख़ला की ज़मानत दे। हमास ने क़यादत को कत्ल न करने की ज़मानत भी मांग ली। कहा मुआहिदा ऐसा हो जिससे इसराइली कब्जा जायज़ और फ़लस्तीनी मज़ाहमत मुजरिमाना होने का तासुर न बने। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास के चंद रहनुमाओं ने ट्रंप अमन मुआहिदे की हिमायत की। फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है अमन मंसूबे का बासाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने अमन मंसूबे पर जवाब के लिए 3 से 4 दिन की डेडलाइन दे रखी है। खबरदार किया था हमास ने अमन तजावीज़ मंजूर ना की तो अफसोसनाक अंजाम होगा। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वर होगा। ट्रंप ने कतर को सिक्योरिटी जमानत देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका कतर को हिफाजती जमानतें फराहम करेगा। अमेरिका कतरी सरजमीन पर किसी भी हमले को वाशिंगटन पर हमला समझेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कतर को सिक्योरिटी जमानत देने का वादा किया गया। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ने कहा, हमारे मुल्क पर तब हमला हुआ जब हम सालसी कर रहे थे। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी पर हमला था। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देना हमारा फ़र्ज था। हमने इसराइल की सरजमीन पर कोई हमला नहीं किया। इसराइली वजीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं बल्कि हमारा हक था। गजा अमन मंसूबे का अहम नुक्ता गजा में जंग बंदी कराना है। इमदाद ले जाने वाला स्मूथ फ्लोटिला गजा के नज़दीक पहुंच गया। 40 से ज़ायद कश्तियों का काफिला हाई रिस्क जोन में दाखिल। अपनी हिफाजत के लिए फ्लोटिला ने लाइव वीडियो फीड फाल कर दी। इसराइली जहाज़ों ने फ्लोटिला की 2 मरकजी कश्तियों का घेराव कर लिया, कम्युनिकेशन आलात जाम कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बास कश्तियों को समंदर में डुबोने का भी मंसूबा है। स्मूथ फ्लोटिला की हिफाजत के लिए कांग्रेस रहनुमाओं का ट्रंप को खत। फ्लोटिला को महफूज रास्ता फराहम करने और गजा नाकाबंदी बंद करने का मुतालबा। इसराइली फौज की गजा पर बदतरीन बमबारी भी जारी। मजीद 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ये एहतजाज बदकिस्मती से पहली बात तो ये है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि आपके 90% मुतालबात माने जा चुके हैं, तहरीर की शक्ल में मौजूद हैं। जो बाकी 2-4 मुज़ाकरात या इनसे ज़ायद आपके इस वक्त इन फील्ड हैं, उनके लिए भी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। हमने मुज़ाकरात उस वक्त भी ख़त्म नहीं किए थे, इसमें एक डेडलॉक आया था। हम आज भी एक्शन कमेटी को ये दावत देते हैं कि आप जिस पुरअमन एहतजाज की आड़ में आपने आज़ाद कश्मीर की आवाम को आज जिस बंद गली में आप ले आए हैं और वहाँ पे अब ये एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। त्याल जो है वो अनारकी, अफरा तफरी और इंसानों जानों के ज़िया का बायस बनेगा। तो मेरी अब भी ये गुजारिश है कि अगर आपके 90% मुज़ाकराती अमल के ज़रिए मामलात हल हो चुके हैं तो जो 2% हैं उन पे खुले दिल से हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान आपको दावत दे रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह मुजाहिरीन का पुलिस पर हमला, 3 एहलकार शहीद, 100 से ज़ायद एहलकार जख्मी। हुकूमत की एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात मान लिए थे। 2 मुतालिबात ऐसे थे जिनके लिए आईनी तरमीम करना लाजमी थी। आईनी तरमीम वाले मुतालिबात पर डेडलॉक आया। एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज की बजाय तशद्दुद का रास्ता अपनाया। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरअमन नहीं रहा, पुरतशद्दुद हो गया। हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं चाहते। मौसर आसम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी। वो हुकूमत से जहाँ मुज़ाकरात करना चाहें हम तैयार हैं। आज हंगामों में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 100 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी हुए। पुलिस के 8 जवानों की हालत तशवीशनाक है। अवामी एक्शन एहतजाज को तआत्तुल में डालकर मुज़ाकरात के लिए आए। तशद्दुद के रास्ते से किसी मकसद का हसूल मुमकिन नहीं।
पहले ही कह दिया था ये एहतजाज पुरअमन नहीं रह सकेगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए, उनमें ताक़त तो लाया है। ना माफ़ी मांगी ना ही ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी माफ़ी मांगी जाए। भारतीय मीडिया झूठ और गलत खबरें चला रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय मीडिया को करारा जवाब। एशिया कप की ट्रॉफी न मिलने पर भारतीय मीडिया झूठ पर झूठ बोलने लगा, जहर उगलने लगा। मन घड़त दावा किया कि मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी न देने पर माजरत कर ली। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, भारतीय मीडिया झूठ का सहारा लेता है। भारतीय मीडिया का काम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, मन घड़त खबरें चलाता है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया, खेल की साख को मुतासर किया। बतौर सदर ACC भारत को उसी दिन ट्रॉफी देना चाहता था, अब भी ट्रॉफी देने को तैयार हैं। भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आए, ट्रॉफी ले जाएं। एशिया कप के बाद भारत का वुमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत ज़दा करने का मंसूबा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ। 5 अक्टूबर को पाक भारत मैच में खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगी। एशिया कप में भी भारत ने पूरा इवेंट सियासत ज़दा किया। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाकर जेंटलमैन गेम को दागदार किया। फोटोशूट में हिस्सा ना लिया, ट्रॉफी वसूल ना करके क्रिकेट रिवायात की धज्जियां उड़ाई। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत में मैचेस मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक PHF ने पाकिस्तान के भारत में मैचेस किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शुरू होगा। आज जब मैंने मरी का पहला कार्डियक सेंटर काम करते देखा जो कि पिछले चंद माह में बनाए, तो मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला कई दफा आपको क्यों पब्लिक सर्विस के लिए, सियासत के लिए जो कि खिदमत का दूसरा नाम, वहां के लिए चुन लेता है। 1930 के बाद, कई 90-95 साल के बाद पहली मर्तबा इस अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है और रेनोवेशन हुई है। मरी माड़ा घर आ ते मैं बचपन थी इताशनिया। आप नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हो, नवाज शरीफ आपके चाहने वाले हैं, और अगर पूरे पाकिस्तान में लाहौर के अलावा नवाज शरीफ का कोई घर है तो मरी में। बचपन से आज तक अगर लाहौर की गलियों मोहल्लों के अलावा मैंने किसी जगह को लाहौर की तरह जाना है तो वो मरी है। मेरा दूसरा घर मरी है। मरी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो शायद लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना बहुत आसान, काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में खिताब। कहा, पंजाब में बदतरीन सैलाब आया मगर हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है वो चुप कर काम करता है, वो काम नहीं करता। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ी में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही फर्क वाज़ेह हो जाता है। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। आप खातून हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं। आप सिर्फ CM पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं। आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा? रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का जवाब। कहा, नून लीग से गुजारिश है तनकीद जरूर करें मगर वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो माजी में किए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की। जहाँ कहीं पर गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल।
कहा, काश आप तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। जिस जमात की लीडर एक खातून थी, वो पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ बयान दे रही है। इस तरह की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज, सूबे भर में हड़ताल, अदालती बाइकॉट, मरीम नवाज से बयान वापस लेने और माफी मांगने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंद करने पर मुत्तफिक। स्पीकर कॉपी सपनी आया सादिक ने दोनों जमातों में दूरियां खत्म करने का महाज संभाल लिया। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और एजाज आखरानी की नून लीग की क़यादत से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सेनेटर राना सनाउल्लाह, राना मुबशिर और दीगर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मरीम नवाज के बयानात और तकरीरें बतौर एतराज़ पेश की। नवीद कमर ने कहा, इत्तेहादी जमातों में मनफी बयानात से इत्तेहाद को नुकसान पहुंच सकता है। दोनों अतराफ से बयानात का सिलसिला जारी रहना नामुनासिब है। दोनों जमातों के वफूद ने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंद करने पर इत्तफाक कर लिया। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। एहसन इकबाल की PIDCL के तहत कराची डेवलपमेंट पैकेज पर जल्द अज जल्द काम शुरू कराने की यकीन दहानी। ज़रा के मुताबिक MQM का वफ्द वज़ीर आज़म के वतन वापसी पर उनसे भी मुलाकात करेगा। शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ चतराली की नाहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना वापस। पेशावर हाई कोर्ट का तीनों को मुतालिका अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। अदालत ने अपने फैसले में कहा, दरख्वास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता हैं। इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं किया जा सकता। बलोचिस्तान में फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में ख़वारिज की मौजूदगी पर खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारत नवाज 10 ख़वारिज हलाक। दूसरा ऑपरेशन केश में किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया गया। फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मार दिए गए। खोजदार में भी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खादिम के लिबास में फरार होने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 15 साला लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त। अदालत ने कहा, कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। फैसले में सिफारिश की गई निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर न करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी न हो। सिफारिशात वजारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतल्लिका इदारों को भिजवाने की भी हिदायत। जाली कागजात पर प्लॉट अलॉटमेंट केस में जज की जाली डिग्री का तज़किरा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, प्लॉट खरीदा गया तो बाद में पता चला दस्तावेज़ात जाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, यहाँ 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाल ली जाती है। आप तो फिर प्लॉट की दस्तावेज़ात की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। बानी से मुलाकात के बाद रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी ने कहा कि आपसी इख्तलाफात से मुखालिफिन को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बानी ने अली अमीन को मुलाकात के लिए फौरी बुला लिया। वज़ीर आला KP को हटाने की कोई बात नहीं हुई। मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। बालाई और बस्ती इलाकों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में 6 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान। KP में कल से 7 अक्टूबर और सिंध में आज से 3 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान में 4 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिश का इम्कान। बारिशों से बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खतरा।
पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जरूर है मगर इज्जत वकार पर समझौता नहीं करेगी। सियासी तनकीद करे मगर उसके भी आदाब होते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के लाहौर के जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का गला बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के 76वें कौमी दिन पर मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाज़वाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के अहम संग मील अबूर किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सी पैक जैसे अजीम मनसूबे पाक चीन अजीम शराकतदारी की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार, कहा चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। हवा का कम दबाव बदस्तूर भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद। महकमे मौसमियात ने तीसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची से तकरीबन 310 किलोमीटर जुनूब मशरिक में है। हवा का कम दबाव अगले 12 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। कराची में बारिश से टूटी फूटी सड़कें मजीद तबाह, शहरियों को बुरा हाल, आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात, ट्रैफिक जाम, कई नशेबी मकामात पर पानी अब भी मौजूद। पंजाब के मौसमियाती पेशगोई के जदीद निज़ाम ने काम शुरू कर दिया। स्मॉग से बचाव का बड़ा इंतजामी ऑपरेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने प्लान ABC तैयार कर लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं अब तक स्मॉग की सूरत हाल काबू में है। बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकशाफ। यूके पुलिस और दरख्वास्त पर इंटरपोल ने कराची पुलिस को खत लिख दिया। स्याह रंग की लग्जरी जीप 2022 में बरतानिया से चोरी हुई। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची की आई। गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात इंटरपोल SMV डेटाबेस पर भी मौजूद है। पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के हार्दिक पांड्या से पोजीशन छीन ली। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। साहिबजादा फरहान की 11 दर्जे तरक्की 13वें नंबर पर आ गए। और नाम कमाल, अदाकारी कमाल, कमाल का हर रूप कमाल। मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।